नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई किसी भी दल से हो, किसी भी नेता को पसंद करता हो, चाहे मोदी जी को पसंद करता हो, चाहे राहुल गांधी को पसंद करता हो, चाहे बीजेपी पार्टी सपोर्ट करता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करता हो, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हमारी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। अन्याय की आंधी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसी बात बोली है, हर किसी को सुननी चाहिए, चाहे कोई किसी भी दल का हो, चाहे कोई राहुल गांधी से नफरत करता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से नफरत करता हो। 5 मिनट के लिए इस नफरत को साइड में रखकर इस वीडियो को देखें। कल को आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे, जब हमारा लोकतंत्र खतरे में था आप क्या कर रहे थे। आप अपने बच्चों की आंख में आंख नहीं मिला पाओगे। दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाओगे? नहीं सिखाओगे। अगर आपका कोई दोस्त झूठा है, धोखेबाज है, आप उसका साथ तुरंत छोड़ दोगे। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अब यही बात आप सब पर लागू होती है दोस्तों। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराने जाते हैं, जब एग्जाम होते हैं तो स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलता है। आप देखते हैं हमारे बच्चे ने कैसी पढ़ाई की है। उसी प्रकार आप जिस नेता को चुनते हो, आपका हक होता है उसका रिपोर्ट कार्ड देखने का। आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया। तो पता है हमारे समाज में अपराध कितना बढ़ चुका है। अपराधी क्राइम करके ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपराध का कबूलनामा करता है, बोलता है मैंने किया है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। आप सब ने यह देखा होगा। दोस्तों, एक बात बताओ, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनसे एक सवाल है, अगर आप ठीक हो तो मुझे गलत साबित करना। कांग्रेस पार्टी पर 13 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे मोदी जी ने, बीजेपी पार्टी ने। क्या वो आरोप सिद्ध हुए? नहीं हुए। क्या उनको कोई जेल हुई? नहीं हुई। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा यही है, बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए थे, जनता को झूठ बोला था, जनता को गुमराह किया था। अभी तो इन्हीं की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जेल में क्यों नहीं डालते? अगर आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तो जनता को मूर्ख क्यों बनाया? अभी हमारे हरियाणा में लोगों की पेंशन काटी जा रही है। ये बोल रहे हैं समय से पहले इनकी पेंशन बन गई, गलत तरीके से। दोस्तों, पेंशन बनाने वाले इन्हीं के अधिकारी हैं, फिर क्यों गलत बन गई वो? एक सीधा सा सवाल है, अंबानी अडानी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, उनसे देश का नुकसान नहीं हुआ, बैंकों का नुकसान नहीं हुआ। एक गरीब आदमी की पेंशन जा रही थी, समय से पहले उसने ले भी ली थी तो उसकी काट दी गई। अंबानी अडानी को इतनी राहत कैसे है दोस्तों? उनका सिविल क्यों खराब नहीं होता? हमारे गरीब आदमी का सिविल कैसे खराब होता है? गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो 50-50 साल से वहां रहते थे। मानता हूं, ठीक है, अवैध निर्माण था, आपने घरों को गिरा दिया। दोस्तों, यह बताओ, अडानी को बिहार के भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन दी गई है, प्रति एकड़ 1 रुपए के हिसाब से, मतलब कि 1000 एकड़ के सालाना 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 25 वर्षों तक दी गई है। यह कौन सा दोगला चेहरा है दोस्तों? गरीब आदमी के घर तोड़े जा रहे हैं जो 50 साल से वहां रह रहे हैं, और एक अमीर आदमी को, एक धन्ना सेठ को 1000 एकड़ 1 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। यह कौन सा न्याय है? नीट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। अगर जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जो अंधभगत भी हैं, उनके बच्चों ने भी एग्जाम दिए होंगे दोस्तों। मैं उनको बोलना चाहूंगा, मैं भी चलता हूं, और भी दोस्त चलेंगे, और भी पब्लिक चलेगी, जनता चलेगी। आप प्रोटेस्ट करो हमारे साथ में। जिस पार्टी को आपने चुना है ना, आपको भी लाठी डंडे मारेंगे, आपको भी खालिस्तानी बता देंगे, पाकिस्तान से लिंक बता देंगे। दोस्तों, क्या यही सरकार चुनी थी आप लोगों ने? क्या यही थे हमारे मोदी जी जो हमारे मसीहा बनकर आए थे? अभी हाल ही में लाला रामदेव ने एक बयान दिया है, वो IAS IPS की कोचिंग दिया करेंगे, सेंटर खोलेंगे। ये आदमी पेपर लीक पर तो बोला नहीं। ये वही आदमी है जो पेट्रोल 35 रुपए लीटर देने वाला था, बोल रहा था मोदी जी को वोट दो। फिर इसने बाद में पत्रकारों को बोला था, जब उन्होंने यही सवाल पूछा तो उन्हें बोला था मेरी पूंछ पाड़ लोगे। ये वो लाला रामदेव है। आप लोगों के लिए कोई नहीं लड़ेगा, सब सरकारी संत हैं, सरकार के तलवे चाट रहे हैं। बागेश्वर वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोलेगा, अनिरुद्ध आचार्य वो भी नहीं बोलेगा, बजरंग दल भी नहीं बोलेगा, हिंदू परिषद वाले भी नहीं बोलेंगे। ये लोग तब बोलेंगे
जब इनको वोट मांगने होंगे सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए। दोस्तों सबसे नई बात, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जब कोरोना का टाइम आया था, वैक्सीन लगी थी, उस पर मोदी जी का फोटो था, जो सर्टिफिकेट हमको दिया जा रहा था। उस सर्टिफिकेट से अब मोदी जी का फोटो हटा दिया गया है। वो फोटो इसलिए हटा दिया, कोर्ट में केस हुआ था। सरकार ने अपने हल्फनामे में ये बोला था, हमने जबरदस्ती किसी को वैक्सीन नहीं लगवाई, लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई है, हमारा कोई हाथ नहीं है किसी को मजबूर करने का। इस बात का दोस्तों आपको पता होगा, आपने मजबूरी में लगवाई या जानबूझकर लगवाई, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद बोला है हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन से, इसलिए फोटो हटा दी गई। लेकिन बोला यह गया है आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, तब तक वोट मिल रही थी तो नाम चमक रहा था, लेकिन अब फोटो हटा दिया गया है। मोदी जी किसी भी बात का जवाब देना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने मन की कहना चाहते हैं, किसी के मन की सुनना नहीं चाहते। वो उस समय में जी रहे हैं जो मध्यकाल पूर्व काल में जो राजा होता था, जनता उसको भगवान मानती थी, जो वो बोलता था वही सही होता था। मोदी जी उस काल में जी रहे हैं, लोगों को वैसा ही बना दिया है, कोई सवाल ही नहीं कर रहा। मोदी जी खुद बायोलॉजिकल मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं खुद को, और उनके नेता लोग वो भी यही बोलते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। आप वीडियो में देख लेना। देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। भाई नरेंद्र मोदी जो कि शिव का अवतार है। नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पूजे जाएंगे भारत में। इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। दोस्तों भारत में 93,000 स्कूल बंद हो गए हैं, मध्य प्रदेश में 31,000 स्कूल और उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हो गए हैं, जहां पर भगवा लहराता है। अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां हर जगह भगवा है। हमारे देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। दोस्तों लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप भी सहमत होंगे अगर बातों को समझोगे। बीजेपी के अलावा कोई पार्टी सत्ता में आती है ना, तो राहुल गांधी ने सीधा सा बोला है वो अपनी पावर से उस सत्ता को तोड़ देंगे, एमपी एमएलए को खरीद लेंगे, अगर उन्होंने सरकार बना ली तो सरकार गिरा देंगे, ईडी सीबीआई से डरा देंगे। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो रोडों पर आना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा, और जो हमारे अंधभक्त भाई हैं उनको भी समझना पड़ेगा। उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है, कल को वो भी सवाल पूछेंगे। अभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, अब अवैध तरीके से सबूत मिटाए जा रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्रालय में नीट के एग्जाम लीक हुआ था, उस पर कार्रवाई चली हुई थी, वहां पर आग लग गई, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग लग गई। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब इंक्वायरी कैसे हो गई? अब तो सब कुछ जल गया, राख हो गया। वही बात पश्चिमी बंगाल में अभी इलेक्शन हुए थे, 4000 ईवीएम मशीन थी, 9वीं मंजिल पे रखी थी, वहां पर आग लग गई, वो भी राख हो गया। मतलब कि इलेक्शन को चोरी कर लिया, कोई सबूत भी नहीं छोड़े, सरेआम गुंडागर्दी चली हुई है। गरीब आदमी के लिए क्या किया? उनके लिए भी कुछ नहीं किया। शुरू में उज्ज्वला योजना लेकर आए, 12 सिलेंडर देते थे, फिर 9 कर दिए, अब 4 कर दिए। दोस्तों गरीब आदमी 1 साल में 4 सिलेंडर से कैसे काम चलाएगा? कोई समझा सकता है? अभी हाल ही में 7 करोड़ का चंदा चोरी हो गया राम मंदिर में, जिसके नाम पर वोट मांगी गई थी। इंक्वायरी चली हुई है, ये बोल रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा का चंदा चोरी हुआ है। 50 कर्मचारियों पर शक है, 5 कर्मचारियों से तो 2 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। यही हमारी धार्मिक नीति है, यही हमारी सुरक्षा है। राम मंदिर में हमारा चंदा भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार हो रखा है। एक तरफ तो मोदी जी नेहरू जी को कोसते हैं, अपशब्द बोलते हैं, दूसरी ओर अपनी तुलना खुद उनसे भी करते हैं। ये भी एक अजीब तरह का जुमला है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी फेसबुक से हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वो फॉलो जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मोदी जी ने अमेरिका के सामने भारत की बेइज्जती बहुत बार करवाई है। एक बार आपने देखा होगा, अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेजा था। उस समय भारत की बेइज्जती बहुत हुई थी। सिर्फ भारत के ही लोग थे जो हथकड़ी लगकर वापस आए थे, किसी और देश के नहीं आए थे। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन मोदी जी ट्रंप को अपना दोस्त बोल रहे थे, दोस्ती भी फेल हो गई थी। अभी हाल ही में आज की न्यूज है, अमेरिका ईरान का समझौता हो गया है। समझौता किसने करवाया है? पाकिस्तान ने, जो छोटा सा देश है, जो जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है।
जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने अपराधी तो हमारी जेलों में पड़े हैं। अमेरिका से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, हम तेल ले या ना लें। मोदी जी इजराइल को फादरलैंड बोल रहे हैं। दोस्तों, हमारा यही सम्मान है विश्व के सामने। दोस्तों, मोदी जी सिर्फ भारत में ही शेर बने फिरते हैं, विपक्षी दलों को डराते धमकाते हैं, अमेरिका के सामने, दूसरे देशों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी कमजोरी उन देशों के हाथ में है। एप्स्टीन फाइल, जिसमें बहुत सारे नेताओं के नाम हैं। दोस्तों, झूठ तो बहुत सारे बोल रखे हैं मोदी जी ने, 15-15 लाख रुपए वाली, 2 करोड़ रोजगार वाली, ढेरों सारे झूठे हैं। क्या बीजेपी वाले उन बातों से सहमत हैं? बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सच्चे आदमी को वोट दिया है, जिसने अपने हर वादे पूरे किए हैं, हमेशा झूठ बोला है, भारत की नाक कटवाई है? दोस्तों, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल गांधी के साथ आना पड़ेगा, सड़क पर जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, कौन कितनी नफरत फैलाता है, कौन कितना प्यार फैलाता है। इस देश को बनाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है, अपने खून से संवारा है इस देश को। इस देश की इज्जत कर लो, उनकी कुर्बानी को जाया मत होने दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो राहुल गांधी का साथ दें और सच के साथ रहें, झूठे का साथ छोड़ दें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।